नहीं जो मुझे अनुभव दे सके। क्या मैं ये समझूं कि ऋषियों की ये पुण्य भूमि अनुभवी महापुरुषों से खाली हो गई है? महर्षि अष्टावक्र जो सभा के किसी कोने में बैठे हुए थे, राजा जनक की ये बात सुनकर चुप ना रह सके। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। वो चलते थे तो शरीर में 8 बल पड़ते थे, इसलिए उन्हें अष्टावक्र कहा जाता था। जब वो अजीब चाल से लंगड़ाते हुए चले और सीधे स्टेज पर गुरु के लिए बने आसन पर विराजमान हो गए, तो सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि महात्मा बेहतियार हंसने लगे। एक तो उसके शरीर को देखकर, जिसमें 8 बल पड़ते थे, जिससे अष्टावक्र के नाम से मशहूर थे, उस बात पर जिस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत किसी की ना हुई, उसका बीड़ा ये उठाएंगे जिनकी कोई कला सिद्धि नहीं। मगर राजा जनक, जिनके मन में ज्ञान पाने की जबरदस्त लगन और तड़प जाग उठी थी, वो नहीं हंसा। महर्षि अष्टावक्र ने गुरुपद के आसन पर बैठते ही राजा जनक से पूछा, राजन, तुम ज्ञान पाना चाहते हो? राजा जनक बोले, जी हाँ ऋषिवर। तो फिर ये चुमारों की सभा क्यों बुला रखी है? ऋषि ने कहा, चुमारों की सभा? राजा ने हैरान होकर पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ठीक ही कह रहा हूं, चमार नहीं तो और क्या हैं, जिनकी नजर मेरे चमड़े पर है, आत्मा पर नहीं। ऋषि की ला धड़क बात सुनकर, जो सच्ची थी, सभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद ऋषि ने कहा, राजन, ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें तन मन धन मेरे अर्पण करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, राजा ने कहा। ऋषि के पास आकर पानी की चुल्ली भरकर संकल्प किया कि मैंने अपना तन, अपना मन, अपना धन महर्षि अष्टावक्र के अर्पण कर दिया। परमार्थ में प्राप्ति के रास्ते में लोक लाज सबसे बड़ी रुकावट है। उसे तोड़ने के लिए ऋषि ने कहा, राजन, तुमने तन मन धन मेरे अर्पण कर दिया है। तुम्हारा तन अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। मेरे तन को वहां बिठा दो जहां सभासदों के जूते रखे हुए हैं। राजा जनक ने हिल ही की न दलील जाकर जूतों में बैठ गया। अपने प्रजाजनों के सामने ऐसा अपमान मगर महर्षि के लिए इतना काफी नहीं था। वो राजा जनक से इकरार भी करवाना चाहते थे। ऋषि से पूछा, राजन, तुम कहाँ बैठे हो? महाराजा, इस सभा में सबसे नीची जगह पर जहाँ लोगों के जूते रखे हैं, मैं वहां पर बैठा हूँ महर्षि जी। राजा जनक ने ही राज दरबार में बैठा देख रहा था। राजा जनक अपने ही राज दरबार में सबसे नीचा बैठा हुआ सब देख रहा था। मैं कहां से कहां आ गया। तभी ऋषि ने आदेश दिया, राजन, अपने मन को सब तरफ से हटाकर अंतर में स्थिर करो। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, राजन, इस वक्त तुम कहां हो? राजा जनक ने जवाब दिया, मैंने अपनी राज्यसभा में सबसे नीची जगह बैठा देख रहा हूं। कहाँ मंत्रीगण बैठे हैं, कहाँ दरबारी और कहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, न देखो न सोचो। राजा ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद हैं मगर कान खुले हैं। मंत्रियों और दरबारियों की आवाजें आ रही हैं। हर आवाज की अपनी पहचान है। यह महामंत्री की आवाज है, यह अमुक दरबारी की आवाज है। हर आवाज की पहचान ये महामंत्री की आवाज है, साफ सुनाई देता है। हर आवाज के साथ तवज्जो उधर खींची जाती है। ऐसी हालात में स्थिरता कहाँ? उस जमाने में लोग कुछ न कुछ साधन करते थे। राजा ने बाहर की आवाजों से ख्याल को हटाया तो वो सीधी महलों की तरफ जाए, कभी रानियों की तरफ, कभी शहर के कूचे बाजारों की तरफ। तभी ऋषि की आवाज सुनाई दी, राजन, इस वक्त
तुम्हारे मन की क्या अवस्था है? राजा जनक ने कहा, महाराज, मेरी अवस्था जहाज के मिस्तोल पर बैठे पंछी की तरह है, जो बार बार उड़कर जाए, हर तरफ पानी ही पानी देखे, कहीं टिकने को जगह न पाए, हार के जहाज के पिस्तौल पर वापस आ जाए। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम अपना मन मुझे अर्पण कर चुके हो, मेरे मन से फुरना ना करो। जहां जहां ख्याल जाता है वो सब भी मेरा है, वो अब मेरा है, तुम्हारा नहीं रहा। अपने ख्याल को बाहर सब तरफ से हटाकर अंदर में खड़ा करो। मन को भटकने की आदत पड़ी हुई है। ख्याल महलों में जाता है तो राजा वहां से वापस लाता कि ये तो मैं ऋषि को दे चुका हूं। फिर खजानों की तरफ जाता तो कोशिश करके वहां से वापस लाता कि ये सारे महल खजाने तो ऋषि के हैं, मेरा तो कुछ नहीं। ऋषि वहां से अपने आसन पर बैठे हुए राजा के मन की दशा को देख रहा है। राजा बुतेरा जोर लगाता, लेकिन मन से लड़ना आसान काम थोड़े था। राजा के मन दशा को देख रहा था। बड़े बड़े गुणी ज्ञानी तपस्वी मन के हाथों रोते चले गए, लेकिन मन से लड़ना आसान काम नहीं है। महर्षि अष्टावक्र कुछ देर राजा जनक के मन की लड़ाई का तमाशा देखते रहे। फिर तवज्जो देकर राजा जनक की सूरत को तन मन पिंजरे से ऊपर ले गए। तन मन के पिंजरे से ऊपर ले गए। कुछ देर राजा शरीर की समाधि अवस्था में निश्चेत पड़ा रहने दिया। फिर उसकी सूरत को दिव्य मंडलों में से नीचे लाकर स्थूल शरीर में उतारा। राजा ने आंखें खोली और महर्षि अष्टावक्र को नमस्कार किया। क्यों राजन, ज्ञान हो गया? ऋषि ने पूछा। हाँ महाराज, राजा जनक ने कहा। हाँ महाराज, मेरा ज्ञान हो गया। पलक झपकने की देर थी कि गुरु की दशा दया दृष्टि के उभारे से पिंड स्थूल देह से तन मन के पिंजरे से ऊपर आ गए। देखने वाली नजर ही बदल गई। पहले जिस्म में स्तर दुनिया को देखते थे, अब आत्मा की नजर से हर चीजों को देखने लगे। राजा जनक ने कहा, अब आगे के लिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि अष्टावक्र बोले, ये तन मन धन जो तुम्हें मुझे अर्पण किया है, मैं तुम्हें वापस करता हूँ। मुझे इन चीजों से क्या लेना? बड़ी मुश्किल से मैं खुद इन बंधनों से आजाद हुआ हूँ। दूसरों का तन मन धन लेकर क्या करूँगा? मेरी अमानत समझकर इनको बरतो, लेकिन इस तन मन धन को कभी अपना ना समझना, इस खचित ना होना। गुजारे मात्र बरतो, इन माही इनको भजन और सेवा में लगाओ और कर्मों का लेना देना भुगता कर अपने घर निज धाम जाओ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।